गुड मॉर्निंग दोस्तों। इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को ये परिचित कराया अपने बारे में, और आज जैसे कि मैं उस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया सिलेबस लेके आऊँगा, और आज मैं आप लोगों को 11th क्लास का यूपी बोर्ड सिलेबस लेके आया हूँ, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें, काफ़ी बच्चे इसमें परेशान भी होते हैं कि मैथ में कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अभी फ़िलहाल में जो न्यू सिलेबस आया है उस हिसाब से मैं एक तरीके से एक बार बता दूं बच्चों को सिलेबस क्या क्या चीज़ें रहने वाली है गणित और कक्षा 11 में। ठीक है, तो आइए मैं आज आप लोगों को एक एक करके बता देता हूं कि ये चीज़ें हमें पढ़नी रहेगी 11 में। और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग इस चीज़ों को नोट्स जरूर बनाएं, मैथ की नोट्स आप जरूर बना लें। इससे ये रहेगा कि हमारा एग्जाम टाइम ये सारी वीडियोस आपको देखनी नहीं पड़ेगी और एक ही बार में अपने नोट्स को आप पलटिए, सारी चीज़ें आपको एक बार में मिल जाएगी। तो जैसे कि ये इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में मिस्टर आशीष सर एंड मिस्टर अंकुश सर के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी चीज़ें मिलती है सीखने को, और ये मेरा एक कहूँ तो दूसरा वीडियो रहेगा इसमें, और आप लोगों को भी मैं भी एक क्वालिटी एजुकेशन देने का पूरा कुछ प्रयास करूंगा। तो आइए मैं देखता हूँ इसी बीच में ये पहला चैप्टर जो हमारा रहेगा 11th क्लास का पहला चैप्टर, वो है समुच्चय तथा फलन। तो समुच्चय तथा फलन हमारा एक थोड़ा सा टॉपिक, ये 10th के बाद ये 11th में जैसे आते हैं कि ये नया टॉपिक होता है हमारे लिए, समुच्चय तथा फलन। और थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगता है समझने में, बच्चों को कई बार ये सब बोलते हैं, समझ नहीं आता है कैसे ये करें इसमें। तो ये चैप्टर मैं पहले ही स्टार्ट करूंगा इसी वीडियो के लास्ट में। देखिए हो सकता है मैं आपको टाइम, अगर ज़्यादा वीडियो नहीं बन रही है तो मैं आपको ये लास्ट में ये चीज़ें आपको ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में। यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग में ही ये हम कर लेंगे। ठीक है, तो समुच्चय तथा फलन में हम पहला ये टॉपिक हमारा रहेगा समुच्चय। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और साथ में जुड़ना पड़ेगा, चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपको टाइम देना पड़ेगा और लगना पड़ेगा, कोई चीज़ सीखने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक, तो समुच्चय सिखा दूंगा ये पक्का है, समुच्चय, संबंध तथा फलन। ठीक है, इसके बाद हम इसे पढ़ते हैं, समुच्चय के बाद हम पढ़ेंगे संबंध तथा फलन, जो पूरा इसी से रिलेटेड ये चीज़ें रहेगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसी के एक अगले टॉपिक में आएंगे, त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो ये समुच्चय में इस तरीके से ये करके हमें तीनों टॉपिक हमें पढ़ने रहेंगे। इसके बाद आते हैं बीजगणित। बीजगणित में आप लोगों ने काफ़ी पीछे, यानी कि 6-7 के बाद हम लोग ये चीज़ें पढ़ करके आ रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिटेल में चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि समित संख्याएं तथा द्विघात समीकरण, रैखिक असमीकाएं और क्रमचय तथा संचय, द्विपद प्रमेय, अनुक्रम तथा श्रेणी, ये रहे बीजगणित का आपका टॉपिक। ठीक है, तो एक एक करके हम जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इनके बारे में जानेंगे, फिर सारी चीज़ें आपको बताएंगे। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति में भी बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जिन लोगों ने पीछे क्लासेस में पढ़ा होगा उन लोगों के लिए बहुत ये आसान टॉपिक रहने वाला है। सरल रेखा, शंकु परिच्छेद, त्रिविमीय ज्यामिति और परिचय, तो ये हमारे निर्देशांक ज्यामिति के टॉपिक रहेंगे। ठीक है, जिसमें हमें ये चीज़ें पढ़नी है। और इसके बाद हमें ये अगला जो चैप्टर हमारा रहेगा कलन है। कलन के अंदर आपको दो चीज़ें पढ़नी है, जैसे ये है ना, सीमा तथा अवकलन। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो लास्ट चैप्टर रहेगा वो है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। बहुत अच्छा टॉपिक है, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा करने में, है ना। सांख्यिकी और प्रायिकता लास्ट टॉपिक ये हमारा रहेगा। तो दोस्तों इस चीज़ को आप अपनी नोट्स में राइट कर लो और चीज़ों को एकदम बारीकी से आप जान लो, स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक। ठीक है, और आइए मैं आप लोगों को ले चलता हूं समुच्चय तथा फलन में, थोड़ी सी कुछ चीज़ें जानकारी आपको देता हूं। ठीक है, देखिए ये है हमारा चिन्ह। ठीक है, देखिए आपको बता दूं, जैसे कि हम पहला सिलेबस के हिसाब से हम पहला अपना टॉपिक ये स्टार्ट करेंगे, जैसे समुच्चय तथा फलन। तो समुच्चय तथा फलन में सबसे इंपॉर्टेंट जो ये है कि अगर आप चिन्ह नहीं पढ़ें तो समझिए कि ये चैप्टर आपका अधूरा रह गया। पूरा इसमें आपका टॉपिक जो समुच्चय तथा फलन है, इसमें सारा का सारा खेला जो है वो चिन्हों पे है।
चिन्हों पर डिपेंड करता है। तो आइए एक एक करके हम चिन्हों को जान लेते हैं, ताकि हम अपने इस चैप्टर पे आए तो ये दिक्कतें ना आए, इस चिन्ह का मतलब क्या होगा। ठीक है, फिर बाकी अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो हम पढ़ते वक्त वहाँ पे सारी चीज़ें भी डिस्कस करते चलेंगे, लेकिन एक बार फिर भी ये देख लेते हैं डिटेल में जो मैंने आपके सामने ये लेकर के आया। तो पहला जैसे हमारा ये एक एरो बनता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अग्रसरित होता है। ठीक है, ये आप सिंपली हम कभी भी ऐसे बनाते हैं, ये इसका मतलब हुआ अग्रसरित करता है। ठीक है, दूसरी चीज जब हम एक साथ ऐसे बनाते हैं, इस सिंबल को बनाएंगे तो इसको कहते हैं इंगित करता है। ठीक है, दोनों साइड इस चीज को हम रखेंगे, एरो को अपने दोनों साइड रखेंगे तो इसका मतलब ये होता है दोनों तरफ, यानी कोई भी चीज आप लेके जा रहे हो तो वो दोनों तरफ को शो कराता है। ठीक है, तो ये हमारा ये दोनों तरफ को शो कराता है, जिसको हम डबल इंप्लाइज कहते हैं। तीसरी चीज आते हैं, जैसे ये है बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू को हम कहते हैं अवयव है। ठीक है, इस सिंबल को हम क्या बोलेंगे, अवयव है। और वहीं पे हम बोलेंगे, जैसे ये सिंबल को हम बना करके अगर इसमें हम ऐसे कट करेंगे, इसको यहीं पे बोलेंगे अवयव नहीं है। ठीक है, ये दो डॉट इधर है। ठीक है, इन डॉट या फिर और एक आप लाइन खींच दीजिए, डॉट बनाइए या फिर आप एक लाइन खींचिए, इसको बोलते हैं इस प्रकार। ठीक है, ये सिंबल एक उल्टा ए जैसे आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रत्येक मान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है वी जैसे है, इसको हम बोलते हैं अथवा, और हम एक अगले सिंबल्स को बोलेंगे और। ठीक है, दूसरी चीज ये है, इसको हम बोलते हैं उप समुच्चय। ठीक है, और ये हमारा उचित उप समुच्चय। नेक्स्ट हम देखेंगे अधिसमुच्चय। इस तरीके से आप इन सारे चिन्हों को आप लोग देखिए और इनका ये नाम आप लोग याद रखिए। ठीक है, ताकि आप लोग को चैप्टर में आकर के ये चीजें का दिक्कत ना आए, ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, जैसे हम फिर यहाँ पे देखेंगे, इसको जैसे कि बोलते हैं 5 बोलते हैं, और यहाँ पे और या फिर ये ब्रैकेट ऐसे, ये करली ब्रैकेट जिसको हम मझला ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं तो देखते हैं, ये हम लोग इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय। समुच्चय भी जब पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको बताएंगे, कैसे ये हम बोलते हैं, कैसे कब होता है रिक्त समुच्चय, वो वहां पे आके बताएंगे। लेकिन अभी आपको सिंबल देख लेना, अगर कोई रिक्त समुच्चय है तो हम आप फाई लगाएंगे या फिर हम उस कर्ली ब्रैकेट को या फिर मझला ब्रैकेट को हम शो करा देंगे, बस हो गया। आइए देखते हैं, पी ब्रैकेट के अंदर ए, इसको हम बोलते हैं घात समुच्चय। क्या बोलेंगे, घात समुच्चय। फिर वहीं पे देखेंगे, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, समष्टि समुच्चय। है ना, ऐसे सिंबल्स दिखे या फिर आपको ये दिखे, इन दोनों में से किसी को भी आप बोल सकते हैं, यू या फिर ई, इनको हम बोलते हैं समष्टि समुच्चय। नेक्स्ट है ए यूनियन बी, इसको हम बोलते हैं ए और बी का संघ समुच्चय। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ए और बी का संघ समुच्चय। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ए, और जैसे हमने ये सिंबल को यहाँ पे भी देखा था, है ना, और ए और बी, इसका मतलब ये होता है ए और बी का उभयनिष्ठ समुच्चय, ये कहेंगे ए और बी का उभयनिष्ठ समुच्चय है। इसके बाद देखते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब होता है अंतर समुच्चय। ठीक है, ए डैश लगाएं या फिर हम ए के ऊपर हम यानी ए की पावर में सी लगाएं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पूरक समुच्चय। क्या बोलेंगे, पूरक समुच्चय। आप इस सिंबल को देख लीजिए ध्यान से, है ना, एक सर्कल बनाएंगे और उसको हम 2 बार ऐसे कट करेंगे और एक डेल्टा आप बनाइए। ठीक है, चाहे तो आप ये सर्कल बनाकर कट करिए या फिर ट्रायंगल बनाइए जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। इन दोनों में से किसी भी साइन को आप बोलिए सममित अंतर समुच्चय। क्या बोलेंगे, सममित अंतर समुच्चय। और हम ऐसे करके ये ई उल्टा हम बनाएंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं विद्यमान है। इस तरीके से ये हमारा पूरा इस चैप्टर का चिन्ह रहा। ठीक है, तो जो हम कह रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका चैप्टर रहेगा, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ये कि ये चीजें हमें जो चिन्ह वाला है, ये सारी चीजें हमें इसमें जाननी रहेगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यहाँ तक, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं फिर से आप लोगों के साथ आऊँगा और इस चैप्टर को आगे इसमें चीज़ें स्टार्ट करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस